हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और 3 प्रैक्टिस सेट का रिवीजन आप लोग अच्छे से कर चुके होंगे। आज है चौथा प्रैक्टिस सेट, तो आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे से सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो 1910 में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1910 में लगाया गया था। सेकेंड क्वेश्चन, भरतनाट्यम के अन्य नाम कौन कौन से हैं? दासियट्टम, अग्नि नृत्य जानकारी शिल्पादिकरम से मिलती है, इलंगो आदिकल और अभिनय दर्पण। ठीक है, नंदिकेश्वर में मिला ये। सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया। भरतनाट्यम तमिलनाडु के 6 स्टेप्स में होते हैं। शुरुआत इसकी आला रूप से होती है, अंत इसका तिल्लाना से होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अंत इसका किससे होता है? तिल्लाना से, और शुरुआत इसकी आला रूप से होती है। इसमें 6 स्टेप्स होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संचालन इसका नट्टूवर से होता है। तमिलनाडु के किस मंदिर से? चिदम्बरम मंदिर से। ठीक है, चिदम्बरम मंदिर से। और मंदिरों को समर्पित है ये भरतनाट्यम जो है मंदिरों को समर्पित है। देवदासी का संबंध है इस नृत्य से। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य यही है, 2000 वर्ष पुराना है। ठीक है, कितने वर्ष पुराना है? 2000 वर्ष पुराना है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शैव धर्म को प्रस्तुत है ये किस धर्म को प्रस्तुत है? शैव धर्म को। और कटकाहस्त मुद्रा ओम मिली है इसमें। और कितने नृत्य हैं? 3 शैली। कितने नृत्य शैली हैं? 3 है। पहला है कला क्षेत्र, दूसरा है वाझूवर, तीसरा है पुंडानुल्लूर शैली। ठीक है, ठीक है, आइए देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। और इसका प्रतिपादक कौन है? पुंडानुल्लूर शैली का प्रतिपादक मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई हैं। कौन है? मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यूनेस्को द्वारा निम्न में से भारत के किस शहर को पहला विश्व शहर विरासत शहर का दर्जा दिया गया है? तो अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है, 2017 में। ठीक है, कब दिया गया? अहमदाबाद 2017 में दिया गया है इसको। और हम्पी को 1986 में, जयपुर को 2019 में, रमप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में है, ये 39वां जो है यूनेस्को साइट है। शिव मंदिर को ये है। और काकतीय वंश 2021 में मिला। ठीक है, 40वीं साइट धौलावीरा जो कि गुजरात में है, यह 2021 को शामिल हुआ। 41वीं शांति निकेतन वेस्ट बंगाल 2023 में। 42वां होयसल मंदिर कर्नाटक। और बेंगलुरु हालोविड सोमनाथपुरा मंदिर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 43वां मोइदम असम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अभी नया हुआ है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, इससे क्वेश्चन बन सकता है। अहोम राजवंश 2024 में ये यूनेस्को में शामिल हुआ। रानी की वाव गुजरात में 2014 में। और सरस्वती नदी उनके किनारे हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकृति उल्टी मंदिर की तरह बना है रानी की वाव। सोलंकी वंश की शासिका रानी उदयमती हैं और 100 रुपये के नोट पर हैं रानी की वाव, 100 रुपये के नोट पे बनी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सिनेमा से संबंधित है। किससे संबंधित है? सिनेमा से। शुरुआत इसकी 1969 में हुई। देविका रानी महिला को प्रथम बार मिला। और 1970 में बीएन पुरस्कार मिला मेल को। पहले मरणोपरांत पृथ्वीराज कपूर 1971 में मिला। और 54वां मिथुन चक्रवर्ती को मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विश्व में सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार। ठीक है, ऑस्कर 1929 में शुरुआत हुई। अम्पास द्वारा दिए जाते हैं। एकेडमी फॉर मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस इसका फुल फॉर्म है अम्पास का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली नामित फिल्म कौन सी है? मदर इंडिया, महबूब खान 1957 में हुई। ठीक, 1925 में नामित लापता लेडीज़। भारत का पहला ऑस्कर 1983 में भानु अथैया को और गांधी मूवी के लिए मिला। कस्ट्यूम इसका डिजाइनिंग था। गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने की थी। डायरेक्टर इसके रिचर्ड एटनबरो जी थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1988 में की गई थी। इसका कार्य शुरू हुआ था 1995 में। और इसका हेडक्वार्टर द्वारिका न्यू दिल्ली में है। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960 में और न्यू दिल्ली में इसका हुआ था। एक सेकेंड। रक्षा मंत्रालय के अधीन था। ठीक है, अधीन हुआ था। और सेतु भारतम कार्यक्रम 2016 क्रॉसिंग फ्री। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात उच्चतम है?
केरल का 1000 पुरुषों पर 184 महिलाएं हैं, 1084 महिलाएं हैं, सॉरी। सेकंड, पुदुचेरी 1037 महिलाएं हैं। सबसे कम यूटी दमन एंड दीव की 618 है। और सबसे कम राज्य अगर पूछे तो हरियाणा है, 879 है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूरे देश का लिंगानुपात 943 है। 2001 में 933 था, 1951 में 946 था। और सर्वाधिक जिला माहे पुडुचेरी में है, 1176। 0 से 6 वर्ष मैक्सिमम अरुणाचल 972 हैं। और मिनिमम हरियाणा 834 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के ओडीआई में कितने आईसीसी विश्व कप जीते हैं? तो 2 हैं। फाइनल में 4 बार पहुँचे, 2 जीते 1983 में वेस्ट इंडीज, और 2 हारे 2003, 2023 में। विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। ठीक है, 1983 में कैप्टन कपिल देव थे। सबसे ज़्यादा रन के श्रीकांत 38 रन बनाए थे। मोहिंदर अमरनाथ 26 रन 30 विकेट। ठीक है, 26 रन 30 विकेट। मैदान लॉर्ड्स के मैदान में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2011 में श्रीलंका को हराया था। सबसे ज़्यादा रन गौतम गंभीर ने लिया था। और मोम जो है MS धोनी मैन ऑफ मैच, इसके MS धोनी थे, 91 रन बनाए थे। मैदान तानखेड़े स्टेडियम में हुआ था। सबसे ज़्यादा बार विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। शुरुआत इसकी 1975 में वेस्ट इंडीज vs इंग्लैंड हुआ था। ठीक है, आइए देख लेते हैं आगे। 1979 में वेस्ट इंडीज़ vs इंग्लैंड के बीच हुआ था। और 1987 में ऑस्ट्रेलिया, 1992 में पाकिस्तान, और 1996 श्रीलंका, 1999, 2003, 2007 ऑस्ट्रेलिया, 2011 में इंडिया, 2015 में ऑस्ट्रेलिया, 2019 में इंग्लैंड, 2023 में ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व कप में सबसे ज़्यादा शतक 7 बार हुआ है। सबसे ज़्यादा मैच वोटिंग में हुआ है। सबसे ज़्यादा विकेट ग्लेना मैग्नेटा 71 बार लिए हैं। और सर्वाधिक रन सचिन तेंदुलकर ने बनाए हैं। सेकंड विराट कोहली जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मकथा बलूता किस लेखिका ने लिखी है? दया पवार ने। निर्मल वर्मा हिंदी साहित्य परिंदे लिखी हैं। चित्रा मुदगल पोस्ट बॉक्स 203 नाला सोपारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? मौलिक अधिकार USA से लिया गया है। DPSP आयरलैंड से लिया गया है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से ली गई हैं। आपातकाल शक्तियाँ जर्मनी से ली गई हैं। और USA राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनरावलोकन USA से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक प्रस्तावना की भाषा इतना लिया गया है। कनाडा संघात्मक व्यवस्था, संसद प्रणाली, विधि का शासन, एकल नागरिकता, ब्रिटेन से मौलिक कर्तव्य, और USSR से पंचवर्षीय योजना, गणतंत्र ढांचा, स्वतंत्रता और समानता, बंधुत्व फ्रांस से लिया गया है। संविधान संशोधन USA से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित किया गया, साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से। भारत के संविधान की 4th अनुसूची को सही वर्णित करता है। इनमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। 7th, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण। 8th में है संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं। 5th में है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान। और 6वें में है जनजातीय क्षेत्र। 6वां जनजातीय क्षेत्र असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है इसमें। और 9वां भूमि सुधार से संबंधित 1951 में पहला संविधान संशोधन 9th में हुआ है। और 10th में दल बदल से संबंधित है 10वां। और 52वां संविधान संशोधन 1985 में। 11वीं अनुसूची में 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में पंचायत में 29 विषय। 12वीं अनुसूची 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में, नगर पालिका 18 विषय। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। और आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना। और एग्जाम्पल सिक्किम, 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 में हुआ। आर्टिकल 3 में राज्य क्षेत्र, नाम बदलना, सीमा बदलनी। और छत्तीसगढ़ MP से अलग 1 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। UK उत्तराखंड UP से 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। और झारखंड बिहार जो है 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां संविधान के 11वां क्वेश्चन, संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। आर्टिकल 6 में पाक से भारत आए लोगों की नागरिकता। आर्टिकल 7 में भारत से पाक गए लोगों की नागरिकता। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 8 में क्या है?
NRI। आर्टिकल 9 में एकल नागरिकता। आर्टिकल 11 में संसद को अधिकार है। नागरिकता अधिनियम 1955 में 6 बार संशोधन हो चुका है इसमें, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 12वें क्वेश्चन की, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले 1788 में, इंदौर के होलकर राजा ने, जोधपुर के राजपूत राज्य ने, मैसूर के शासक ने, तो तंजौर ने स्वीकार 1799 में किया, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा इंदौर के होलकर राज्य ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सहायक संधि का सिद्धांत डुप्ले ने दिया था और यूज़ किया वेलेजली ने 1798 से 1805 में, अवध को 1801 में और भोसले ने 1803 में, सिंधिया ने 1804 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, डलहौजी की पहले ही हड़प नीति को निम्नलिखित में से किस पर लागू किया गया था। तो मांडवी पर लागू किया गया था, सूरत पर लागू किया गया था, कोलाबा, जालौर पर, उपरोक्त सभी पर। आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डलहौजी 1848-56। 1853 में इंडियन रेलवे की शुरुआत हुई, डाक सेवा की शुरुआत हुई, तार सेवा की शुरुआत हुई और लोक निर्माण विभाग की शुरुआत हुई। हड़प नीति को ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, गोद निषेध नीति, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, का सिद्धांत कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हड़प नीति के अंतर्गत ना हड़प्पा जाने वाले राज्य थे अवध 1801 में सहायक संधि हुई थी, झांसी 1853 से 54, सतारा सबसे पहले 1848 में, नागपुर 1854, जयपुर संभलपुर 1849, सिक्किम 1850, बर्मा 1852, उदयपुर 1852, पीगू साम्राज्य 1852, अवध 1856 में कुशासन का आरोप लगाया, रिपोर्ट दी आउटरम वाजिद अली शाह का नवाब था ये। सूची फर्स्ट व सेकंड को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट, जोनाथन डंकन, बनारस का स्थायी बंदोबस्त, 1791 संस्कृत कॉलेज बनारस की स्थापना की, टॉमस मुनरो, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, कार्नवालिस बंगाल का स्थायी बंदोबस्त 1793, लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा कहाँ है, आप लोग बताएंगे इसको कहाँ पे है। हाल्ट मैकेंजी, महालवाड़ी बंदोबस्त 30%, ठीक है। महालग्राम भारत के उत्तर पश्चिम पंजाब यूपी, स्थायी बंदोबस्त 19%, बंगाल मुंबई, जमींदार मालिक, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था, किसानों को मालिक बनाया गया, शुरू कर्नल रीड ने किया, वास्तविक रूप से टॉमस मुनरो ने 1820 में 51% क्षेत्र पर लगाया था इसको। 16वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। विंध्य अरावली पुरानी है और शिवालिक हिमालय में श्रेणी 3 है, अन्नामलाई। महान हिमालय, शिवालिक हिमालय में 3 श्रेणियां हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, इसको भी ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 17वां क्वेश्चन, निम्न श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये भी बहुत एसएससी के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, क्रम में लगाने के लिए पूछता है। तो ये जो ट्रिक है KLJD, आप लोग इससे लगा सकते हैं, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलावीरा, ठीक है। नॉर्थ से साउथ है ये, इसका व्यवस्था जो है व्यवस्थित जो किया गया है, क्रम व्यवस्थित नॉर्थ से साउथ की तरफ किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं हिमालय निम्न में से किन नदियों के बीच स्थित है। काली और सतलज, काली और सतलज, ठीक है। नेपाल हिमालय काली प्लस तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। असम हिमालय जो है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। पंजाब हिमालय सिंधु प्लस सतलज नदी के बीच स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न नदियों में किनके मध्य विष्ट दोआब फैला हुआ है। ब्यास प्लस सतलज के बीच में, ठीक है। चाच दोआब झेलम व चिनाब के बीच में, रचना दोआब चिनाब व रावी के बीच में, बारी दोआब रावी व ब्यास के बीच में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सिंध नगर दोआब झेलम प्लस सिंधु नदी से, सबसे बड़ा दोआब गंगा प्लस यमुना 60,500 किलोमीटर, ठीक है। और 20वां क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक इलाहाबाद बैंक है। 1865 में इसकी स्थापना हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक 1894 लाला लाजपत राय द्वारा और दयाल सिंह मझिड़िया द्वारा किया गया था। बैंक ऑफ बड़ौदा 1980 में सयाजी राव गायकवाड़ द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई। सेबी की स्थापना 1988 में हुई। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। भारतीय प्रतिभूति
एवं विनिमय बोर्ड, हिंदी में इसको बोलते हैं। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। 12 अप्रैल 1980 को इसकी स्थापना हुई। सेबी एक्ट 1992 में आया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैधानिक मान्यता 1992 में 30 जनवरी 1992 में मिली। क्षेत्रीय कार्यालय 4, इसके 4 कार्यालय हैं क्षेत्र में। अहमदाबाद, एक दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में। कहाँ कहाँ? अहमदाबाद, अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेबी में कितने सदस्य हैं? 9। सेबी में कितने सदस्य हैं? 9 सदस्य हैं। पहला, एक अध्यक्ष इंडिया गवर्नमेंट का है, 5 सदस्य हैं, 2 सदस्य वित्त मंत्रालय से, एक आरबीआई से। ठीक है। सेबी के पहले अध्यक्ष SA दुबे थे, जिनको दबे भी कहते हैं, दबे या दुबे। ठीक है। पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच थी। ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष तुहिन काल पांडे हैं। वर्तमान अध्यक्ष याद रखिएगा कब कौन है? तुहिल कांत पांडे जी हैं। 3 साल का कार्यकाल होता है। सेबी का कार्य शेयर बाजार के विनिमय के लिए होता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की है। 1 जुलाई 1964 में इसकी शुरुआत हुई। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। सहायक संधि कंपनी LIC एंड सिडबी द्वारा हुई थी। 1 सितंबर 1956 में इंश्योरेंस एक्ट 1956 में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। IFCI 1948 में, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष से स्थापित हुआ था? 1882 में शुरू हुआ था। एशिया और भारत का पहला स्थापना 1875 में हुआ। इसका नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 1986 से शुरू, शेयर बाजार के रूप में मान्यता 1956 में मिली। बॉम्बे स्टॉक हेडक्वार्टर दलाल स्ट्रीट बम्बई में है। BSE को स्थापित प्रेमचंद्र रामचंद्र ने किया। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग 1994 में। स्थापना इसकी फेरवानी समिति की सिफारिश पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में किया जाता है? तो पेरिस्कोप है। क्या है? पेरिस्कोप है। पायरोमीटर टेम्परेचर को नापने के लिए, एपिडियास्कोप चित्रों का प्रक्षेपण, ओडोमीटर गाड़ी की चली गई दूरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार पानी के अंदर की वस्तु, सोनार पानी के अंदर की वस्तु, टैकोमीटर वायुयान गति, फेदोमीटर से समुद्र की गहराई, एनीमोमीटर से हवा का वेग, एलियोस्कोप से सूर्य को देखने के लिए, गीगर काउंटर। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है, आप लोग इसको देख लीजिएगा क्या है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का अध्यक्ष उदाहरण नहीं है? जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। दूध का दही बनना, शरीर में भोजन का पाचन, लोहे में जंग लगना। तो इसका यही होगा, जल का जल वाष्प में परिवर्तन। ठीक है। फिजिकल चेंज, कांच का टूटना, बर्फ का पिघलना, ठोस से गैस में ऊर्ध्वापतन प्रक्रिया। और कपूर नौसादर को मिलाएंगे तो ऊर्ध्वाधर प्रक्रिया होगी। ठीक है। गैस से सीधे ठोस में निक्षेपण प्रक्रिया, जहाँ पर ठोस CO2 का बनना। ठीक है। द्रव से गैस बनना, द्रव से गैस बनना वाष्पीकरण प्रक्रिया कहते हैं। संघनन, वाष्प से तरल बनना। द्रव्यमान संरक्षण नियम, लेवोसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। टाइप ऑफ प्लास्टिक, हरित लवक, क्लोरोफिल तत्व, मैग्नीशियम, पत्तियां हरी होती हैं। ठीक है। और अवर्डी लवक रंगहीन लवक है। और वर्डी लवक क्रोमोप्लास्टर रंगहीन। लवक शब्द का प्रयोग सबसे पहले सिन्पर ने 1885 में किया था। कब किया था? 1885 में किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खोज इसकी हेकेल ने की थी 1885 में। टमाटर का रंग लाइकोपिन के कारण लाल होता है। और हल्दी का रंग करक्यूमिन के द्वारा, गाजर का रंग कैरोटीन, चुकंदर का रंग विटामिन, और मिर्च का तीखापन कैप्सोसिन। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर त्वचा का सबसे बाहरी परत कहलाती है एपिडर्मिस। त्वचा का निर्माण एपिडर्मिस सेल अधिरचम कोशिका से हुआ था। और त्वचा का अध्ययन डेर्मेटोलॉजी। सेकेंड लेयर
एंडोडर्मिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिचर्म कोशिका क्यूटिन पदार्थ की कमी बनी होती है, जलरोधी परत बनता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 पैरालंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? इसको भी याद रखिएगा, 29 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 29 पदक जीते हैं। पहले पैरालंपिक 1960 में रोम में हुए, 2024 पैरालंपिक पेरिस 17वां सेक्शन हुआ। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरालंपिक में पहला गोल्ड मुरलीकांत पैटकर ने जीता। 1972 तैराकी में गोल्ड मेडल जीते थे मुरलीकांत पैटकर। इनकी एक मूवी भी है, मूवी का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, बहुत अच्छी मूवी है, इन्हीं के ऊपर वो मूवी बनाई गई है, मुरलीकांत पैटकर के ऊपर। ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में सुमित अंतिल भाला फेंक, जो कि भाला फेंक के हैं, भाग्यश्री यादव जो कि गोला फेंक के हैं, ये लोग ध्वजवाहक किए थे उद्घाटन समारोह में पैरालंपिक में। और समापन का समापन किसने किया था समारोह में? तो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल ने किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनी लेखरा सेकेंड गोल्ड जीतने वाली पहली महिला, शूटिंग से संबंधित है और ये 2 गोल्ड जीत चुकी हैं पैरालंपिक में। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो हरियाणा है, जो कि एमएसपी पे खरीदेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है न्यूनतम समर्पित मूल्य। 22 फसलों में यह लागू हुआ है। गन्ने के लिए एफआरपी फेयर रिमम्बरेटिव प्राइस। ठीक है, गेहूँ का एमएसपी 2425 रुपये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जौ का 1980 रुपये, सरसों का 5950 रुपये, एमएसपी सीएसीपी कृषि लागत और मूल्य आयोग 1985 में हुआ था। और खो खो, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, खो खो विश्व कप 2025 में प्रमुख और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता था? तो भारत ने जीता था। लास्ट क्वेश्चन है ये, भारत ने, उपविजेता नेपाल था। खो खो में खिलाड़ी कितने होते हैं? 9, पारी 4 बार होती है, प्रत्येक पारी 9 मिनट की होती है, अधिकारी 5 होते हैं, एक रेफरी, 2 एम्पायर, एक स्कोरर, एक टाइम कीपर, एक्स्ट्रा प्लेयर 3 हो सकते हैं। कैप पुरुष प्रतीक, महिला प्रियंका इंगले, शुभंकर तारा और तेजस। पहला संस्करण होता आईजी स्टेडियम नई दिल्ली में 13 से 19 जनवरी 2025 तक हुआ था। और होमवर्क दिए थे सर, कबड्डी विश्व कप 2025 पर हुआ, कहाँ पर हुआ, और पुरुष व महिला वर्ग का खिताब किस देश ने जीता? तो ये भारत में हुआ था, स्थान वेस्ट मिडलैंड्स इंग्लैंड का है, और मेल फीमेल भारत विन रहा था इंग्लैंड को हराकर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लास अच्छी लगी होगी। जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है आप लोग उसको सही से देख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।